हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम लोग आदिकाल में रासो साहित्य पढ़ रहे हैं। आज हम प्यारे से चंद बरदाई के महाकाव्य पृथ्वीराज रासो के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट इसी क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है। और इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि हमें ये सारे फैक्ट इसी क्लास में याद हो जाएं। ओके, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें हिंदी का प्रथम महाकवि कहा है। किसे? चंद्र बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। और इन्होंने ही इनके महाकाव्य को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। तीन बात आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखिए, और फिर चंद्र बरदाई को क्वेश्चन आ जाएगा कि चंद्र बरदाई को छप्पयों का राजा किसने कहा है? तो आपका आंसर क्या होगा? शिव सिंह सेंगर ने। अगर क्वेश्चन आता है कि छप्पयों का राजा कहाँ कहा गया है इन्हें, तो क्या आंसर होगा? शिव सिंह सरोज। पहले यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ। देखिए, शिव सिंह सरोज देख करके आप ये मत समझिएगा कि सरोज मतलब कि राइटर हैं, ऐसा नहीं है। ये ग्रंथ का नाम है, शिव सिंह सरोज इनके ग्रंथ का नाम है और इसके राइटर हैं शिव सिंह सरोज, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। फिर देखते हैं कि ये जो पृथ्वीराज चौहान है और चंद्र बरदाई, इन दोनों का जन्म भी एक ही दिन हुआ है और इनकी मृत्यु भी एक ही दिन हुई है। मतलब दोनों एक ही दिन पैदा हुए हैं और एक ही दिन वही संसार को छोड़कर चले गए हैं, ठीक है। फिर देखते हैं इस महाकाव्य के बारे में। यह 2500 पृष्ठों का एक बड़ा ग्रंथ है। कौन? पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का एक बड़ा ग्रंथ है और इसमें 69 सर्ग हैं। ऐसा क्वेश्चन आता है कि इसमें 69 क्या है? सर्ग है, चैप्टर है या फिर अध्याय लिख करके आता है, तो आपको बताना है कि 69 सर्ग हैं। सर्ग हैं या फिर समय है, ठीक है। फिर देखिए, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि इनकी जो चंद्र बरदाई हैं, इनके पूर्वजों की भूमि कहाँ है? तो कहाँ पर है? पंजाब में, ठीक है। ये याद रखना है आपको, कहाँ पे इनकी पूर्वजों की भूमि? पंजाब में, ठीक। फिर देखते हैं, फिर देखिए ये वाली जो देखिए पंक्ति, पुस्तक जलहड़ हत दे चली गज्जन निपकाज। ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछ लेते हैं ये किसकी पंक्ति है, ये पूछते हैं। तो ये तो आप देखिए ना, पंक्ति किसकी है? ये चंद्र बरदाई की पंक्ति है। और ये जो रासो ग्रंथ है, जब ये चले गए थे तो ये ग्रंथ ये तभी आधा था और इसको किसने पूरा किया? इनके पुत्र जलहड़ ने। ये क्वेश्चन आता है कि पृथ्वीराज रासो को किसने पूरा किया है? तो किसने करा है? जलहड़ ने। जलहड़ कौन है? चंद्र बरदाई के पुत्र हैं। ये पंक्ति भी आपको याद रखनी है। पुस्तक जलहड़, यहीं पे देखिए नाम भी क्लियर है। पुस्तक जलहड़ हथ दे चली गज्जन नृप काज, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई कि जलहड़ कौन है? चंद्र बरदाई के पुत्र हैं, ओके। फिर देखिए, फिर क्या है, ये जो महाकाव्य है, ये इसके 4 संस्करण हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएगा कि पृथ्वीराज रासो के कितने संस्करण है या कितने भागों में है? तो आपका आंसर है कि वो 4 भागों में, 4 संस्करण हैं। अब इन संस्करणों के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखिए, इनका जो पहला संस्करण है, ये जो पहला संस्करण है कि सबसे बड़ा संस्करण है ये, ठीक है, सबसे बड़ा। और इसका प्रकाशन कहाँ हुआ है? इसका प्रकाशन 1585 में नागरी प्रचारणी सभा काशी से हुआ है, ठीक है। क्लियर है ये बात आपको? 1585 में पहले तो क्लियर होना चाहिए कि जो इनका पहला संस्करण है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। सबसे बड़ा संस्करण कौन सा है? तो प्रथम संस्करण, क्लियर। फिर क्या है आपका? ये 1585 में ये नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा काशी से प्रकाशित हुआ। 2 चीजें क्लियर हो गई आपको, ठीक है। फिर इसकी किसकी? पृथ्वीराज रासो की हस्तलिखित प्रतियां उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित है। यहाँ से देखिए 3-4 फैक्ट क्लियर हो रहे हैं आपको। फिर क्वेश्चन आता है कि इसमें कितने छंद हैं? तो 16306 प्रथम संस्करण में कितने छंद हैं? तो आपको ये बताना है। तो आपने यहाँ से 2-3 फैक्ट यहाँ याद किए और सारे पूछे जाते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा है, वही चीजें मैंने यहाँ डाली हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप होते हैं। चलिए फिर देखते हैं इनका जो दूसरा है, दूसरे संस्करण में क्या है? इसमें 7000 छंद हैं। किसके संस्करण में? हम बात कर रहे हैं पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के दूसरे संस्करण में 7000 छंद हैं, लेकिन इस संस्करण का अभी प्रकाशन नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड में क्या है। थर्ड वाले संस्करण को लघु संस्करण कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? लघु संस्करण। और इसमें कितने छंद हैं? 3500, ठीक है। इसमें 3500 छंद हैं। छंद भी पूछे जाते हैं
और इसमें समय कितने हैं, मतलब सर्ग कितने हैं, तो 19 सर्ग हैं। ठीक है, किसमें क्वेश्चन आ जाएगा कि 19 सर्ग पृथ्वीराज रासो के किस किस संस्करण में है, तो आपका आंसर क्या होगा, थर्ड में कितने हैं, 19। क्लियर। फिर देखते हैं फोर्थ में क्या है। फोर्थ संस्करण जो है, जो चौथा संस्करण है, वो सबसे छोटा संस्करण है। पहले तो ये याद रखेंगे, सबसे बड़ा कौन सा था हमारा, पहला। ठीक है, प्रथम जो संस्करण है वो सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा कौन सा है, चौथा संस्करण। इसमें 1300 छंद हैं। क्लियर है। और दशरथ शर्मा ने इसको मूल रासो मानते हैं। किसको, जो चौथा संस्करण है उसको दशरथ शर्मा ने क्या माना है, मूल रासो। ठीक है, हमने यहाँ पे देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट याद किए हैं। एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, जिससे जो भी चीज़ें हैं आपकी वो क्लियर हो जाएं। इसी क्लास में हमने क्या पढ़ा, रासो जो है पृथ्वीराज रासो महाकाव्य किसने लिखा है, चंद बरदाई ने। ये क्या है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य। और ये कौन है, हिंदी के प्रथम महाकवि किसके अकॉर्डिंग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा था कि इन्हें छप्पयों का राजा कहा गया है। किन्हें, इन्हें छप्पयों का राजा कहा है किसने, शिव सिंह सेंगर ने। कहाँ कहा है, शिव सिंह सरोज में, इस ग्रंथ में कहा है। क्लियर। फिर यह 2500 पृष्ठों का एक बड़ा ग्रंथ है, इसमें 69 सर्ग हैं। क्लियर हो गया। फिर क्या हमने पढ़ा था, इसमें ये पढ़ा था हमने कि इन दोनों की मृत्यु भी एक साथ हुई है और इन दोनों का जन्म भी एक ही साथ हुआ है। और जब ये चले गए थे चंद बरदाई जी इनके साथ, तो इन्होंने ये वाली जो पुस्तक है पृथ्वीराज रासो, तो किसको दी थी, अपने पुत्र जलहड़ को। तो ये पुस्तक किसने कंप्लीट करी है, जलहड़ ने कंप्लीट करी है। ठीक है। फिर हमने क्या सीखा था कि इसके 4 संस्करण हैं, और उन संस्करणों के बारे में आपको याद रखना है कि पहला सबसे बड़ा है, चौथा सबसे छोटा है। ठीक है, और पहला वाला जो कब प्रकाशित हुआ, कहाँ से प्रकाशित हुआ, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करनी है। अब इसी महाकाव्य के बारे में क्वेश्चन आता है प्रामाणिकता से। नेक्स्ट क्लास में हम क्लियर करेंगे किसने इसको प्रामाणिक माना है, किसने अप्रामाणिक माना है। और उसमें बहुत ही मज़े की बात है, जिन्होंने हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है ना, किसने, हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, उन्होंने ही इसको अप्रामाणिक मान लिया है। बहुत ही मज़ेदार क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।